गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम सब पिछले लेक्चर में जो है लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन यानी उतना तक हम सब क्लियर कर लिए थे क्या। अब जो है हम सब और उधर लिमिट उमिट का जो है क्वेश्चंस भी हम सब कंपटीशन का किए हैं, ठीक है। तो हम सब आज देख लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन का अच्छा क्वेश्चंस, ठीक है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है 2012 IIT 2012 का है, ठीक है। ये जो है 2012 IIT में पूछा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। देखिए तो क्या कह रहा है, लेट f ऑफ x बराबर, जब x का मान शून्य नहीं है तो ये इतना है, और जब x का मान शून्य है तो 0 और x बिलोंग्स टू r बोल रहा है, ठीक है। x बिलोंग्स टू r। तो f के बारे में पूछा है कि 0 पर डिफरेंशिएबल होगा, 0 और x बराबर 2 पर। हमें 2 पॉइंट आ रहा है, यानी यदि ये दोनों बिंदु पर डिफरेंशिएबल है तो हम बोल सकते हैं कि सब जगह डिफरेंशिएबल हो सकता है। लेकिन ऑप्शंस में हमें सब जगह से मतलब नहीं है। ऑप्शंस जब हम सब देख रहे हैं तो किससे मतलब है, 0 और 2 से। पहला नंबर क्वेश्चन में बोला है डिफरेंशिएबल बोथ एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, यानी x बराबर 0 पर भी डिफरेंशिएबल है और x बराबर 2 पर, यानी दोनों पर डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 बट नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू, यानी x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल है और x बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं, x बराबर 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल, परंतु x बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशिएबल नाइदर एट x इज इक्वल टू 0 नॉर एट x इज इक्वल टू 2, यानी ना तो x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल, ठीक है, यानी x बराबर 0 पर नहीं डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और ना ही x बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, ये कंक्लूजन ऑप्शंस देखते हैं तो ऑप्शंस को देखने के बाद कंक्लूजन क्या निकलता है, हमें क्या चीज पर चेक करना है, 0 और 2 पर, ठीक है। तो हम सब जानते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कि एट x इज इक्वल टू a देखते हैं तो LHD एट x इज इक्वल टू a बराबर RHD एट x इज इक्वल टू a, ठीक है। और ये जो है दोनों फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ये पढ़े हैं कि नहीं? तो LHD और RHD पढ़े हुए हैं बच्चों। तो हमें x बराबर 0 पर हम सब देख रहे हैं, तो LHD एट x इज इक्वल टू 0 पर कौची हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अब बटा माइनस h होगा या नहीं होगा। LHD एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी x बराबर 0 पर का LHD हम सब देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। ध्यान देना है, ये 0 निगेटिव और 0 पॉजिटिव नहीं बोले हैं, इसीलिए यहां माइनस किए हैं, ठीक है। तो यहां पर f ऑफ 0 माइनस h, अच्छा 0 माइनस h कह रहा तो 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा या बड़ा होगा, 0 से छोटा या बड़ा, ये सब तो पढ़े हुए हैं। तो 0 से छोटा या बड़ा के लिए कौन सा फलन होगा, x स्क्वायर मॉड cos पाई बटा, होगा या नहीं होगा बच्चों, होगा। अब जो है यहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस h का यानी 0 माइनस h का स्क्वायर cos यानी मॉड रहेगा या नहीं, और cos पाई बटा 0 माइनस h और फिर माइनस f0 कितना होगा, 0 अब बटा ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस h। तो ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर cos पाई बटा h, पाई बटा माइनस h, अब बटा माइनस h से एगो h कैंसिल हो गया, तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0
माइनस एच कॉस पाई बटा माइनस एच, ठीक है, मॉड रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हम सब देखते हैं h टेंस टू 0 तो -0 और इनटू कॉस पाई बटा -0 तो माइनस इन्फिनिटी होगा, कॉस माइनस इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है? फिर से सुनिएगा, h का मान 0 के तरफ तो समथिंग बटा 0 क्या हो जाएगा? टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू 0 है तो टेंस टू माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो बच्चों कॉस माइनस इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट पता है? कॉस माइनस इन्फिनिटी का मान कहां से कहां तक आ सकता है? -1 से 1 तक वेरी करेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बताए हैं कि नहीं? कॉस में कॉस का मान महत्तम और न्यूनतम जानते हैं, यानी न्यूनतम से महत्तम का बात करें तो -1 से 1 तक होता है। तो ये कॉस इन्फिनिटी रहे चाहे 2 इन्फिनिटी रहे 4 बार इन्फिनिटी हो जाए तब भी उसका मान -1 से 1 तक ही वेरी करेगा। तो 0 इंटू समथिंग कुछ ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? महसूस हुआ है? तब बराबर जो हो गया -0 इंटू वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1 कॉस माइनस इन्फिनिटी। यानी यहां पर एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि यदि h टेंस टू 0 तो ठीक है कॉस पाई बटा माइनस एच टेंस टू कॉस माइनस इन्फिनिटी होगा या नहीं होगा? कैमरा कवर कर रहा है बच्चा? ठीक है, तो कॉस पाई बटा माइनस एच कॉस माइनस इन्फिनिटी, और कॉस का मान हम सब जानते हैं कि कॉस थीटा डज बिलोंग्स टू cos थीटा डज बिलोंग्स टू -1 to 1 पढ़े हैं कभी कि नहीं? 11th में। तो 0 इंटू कुछो बराबर, समझ में आ रही है बात? अब RHD का बात करते हैं। तो ये सब देखिए समझने के लिए इतना टाइम दे रहे हैं, IIT में इतना टाइम है नहीं आपके पास। एक क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा आप जोड़ लीजिए ना, कितना 75 क्वेश्चन रहता है मेंस में, ठीक है, 75 क्वेश्चन और 300 मिनट, सॉरी 180 मिनट ना, 3 घंटा 180 मिनट, तो कितना मिल रहा है आप कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। ये जो है पहले 2 मिनट मिलता था, 90 क्वेश्चन रहता था तब, अब 5 क्वेश्चन हटा दिया मेंस में, ठीक है, 55 क्वेश्चन तो 75 क्वेश्चन रह गया है टोटल, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब 2 मिनट से ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ये जो है यानी 2.5 मिनट के आसपास ना। तो आई होप ये मतलब जो है क्लियर होगा, मतलब यहाँ तक क्लियर है या नहीं? कि दोबारा बताना पड़ेगा? यहाँ तक समझ में आ गया है बढ़िया से? बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग मतलब ये मेरा कहने का मतलब है कि इतना समझाने में लगा रहे हैं, लेकिन यदि शॉर्ट और बताते तो ये सब तो एकदम तुरंत बन जाता है, ठीक है। वो आपसे भी बनेगा कब? जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब। समझाने के लिए इतना लंबा जा रहा है। अभी RHD निकालेंगे x = 0 पर। ये तो डायरेक्ट यहाँ सोचे थे दिमाग में, ये सब सोचे डायरेक्ट क्या लिखना चाहिए था, ये लिखते, ठीक है। डायरेक्ट जो है यदि कम समय चाहिए, कम समय में बनना, तो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट आप ये लिखिए, ये लिखने के बाद डायरेक्ट 0 लिखिए। RHD में भी 0 होगा, देखिए ना, 0 प्लस h होगा ना, -f0, तो यहाँ h² हो गया, cos पाई बटा h हो गया, और ये h है प्लस h होगा, h से h कैंसिल, 0 इंटू समथिंग 0। अब हमें 2 पर देखेंगे, ठीक है। अब हम सब क्या देखेंगे? 2 पर। तो 2 + h का होल स्क्वायर, f ऑफ 2 + h - f2, अब बटा क्या हो जाएगा? ये जो है -h होगा, ठीक है, -h ही रहेगा ना LHD में, तो फिर उसके अनुसार हम सब चलेंगे, देखते हैं आगे, ठीक है। तो आई होप ये सब शॉर्ट जो बता रहे हैं वो सब क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, फिर हम सब आगे देखते हैं। आज क्वेश्चंस जो है सभी क्वेश्चंस कंपटीशन का ही अच्छे क्वेश्चन करवाया जाएगा। और एक चीज़ है पहले ही बोल देते हैं, ये सब क्वेश्चंस उन्हीं को समझ में आएगा जो आप बारीकी से देखे हैं और पूरा लेक्चर देखे हैं। अब सोचिएगा कोई भी आए हैं और जैसे तैसे लेक्चर देख रहे हैं वो समझ लेंगे तो कैसे संभव है, थोड़ी ना। तो आप समझ सकते हैं मेरा भी मजबूरी है, इसीलिए आपका समय ना बर्बाद हो, इसीलिए पहले बोल दिए,
ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो लिख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो बच्चों आई होप ये क्लियर होगा। क्या ऑप्शंस का तो हमें अब काम नहीं है, मतलब वो तो हम सब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना तो ये 0 और 2 पर देखते हैं, फिर वो तो हम सब अपने अनुसार देख लेंगे क्या कि ऑप्शन कौन सा होगा। लिख लिए हैं। हाँ तो यहाँ पर जो है अब इसका आर एच डी देखिएगा बच्चों। आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच होगा या नहीं? तो लिखिए इसको, डायरेक्ट लिख दे कि ना, ध्यान दीजिएगा। एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अब बटा एच होता है, पता है या नहीं रंजन? क्या तो ये एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 ये एच स्क्वायर 0 प्लस एच का होल स्क्वायर एच स्क्वायर होगा और कॉस मॉड में रहेगा पाई बटा 0 प्लस एच होगा माइनस 0 बटा एच। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एच से और अब एच इंटू इतना तो 0 इंटू कॉस मॉड कॉस इन्फिनिटी होगा या नहीं? तो कॉस इन्फिनिटी का मान -1 से 1 तक वैरी करेगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। एल एच डी और आर एच डी 0 के बराबर है। यहाँ जो है एल एच डी एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू 0 होगा या नहीं? तो बराबर 0। तो ये डिफरेंशिएबल एट क्या आ गया? एक्स इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यही वाला तो यहाँ पर भी है। एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एक्स इज इक्वल टू ए पर एफ ए माइनस एफ ए बटा माइनस एच पढ़े हैं कि नहीं? डिफरेंशिएबिलिटी में। तो यहाँ पर जो है 0 पर देख रहे हैं तो 0 माइनस एच माइनस 0 ए के जगह 0 आया है। अब हम सब जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से कि एफ ऑफ एक्स बराबर ये जो है क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर इतना तब है जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है। तो एक्स का मान 0 के तरफ जा रहा है, इसका मतलब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं, ठीक है, यानी एच का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये जो है ये वाला होगा, बस एक्स के जगह 0 माइनस एच आएगा, यहाँ 0 माइनस एच आएगा, यानी इधर राम तो इधर भी राम, जहां जहां एक्स है। ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना फंक्शन का, तो आई होप ये क्लियर होगा। तो हमें x बराबर 0 पर क्या आया है बच्चों? 0 आया, डिफरेंशिएबल आया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, तब तक इधर हम सब मिटा लेते हैं। फिर अब हमें 2 पर चेक करना है, ठीक है। अब हमें 2 पर चेक करना है। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी नहीं लिखे हैं? अच्छा ठीक है बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों आगे हम सब चलते हैं। एक चीज़ है, मतलब टाइम तो ज़्यादा लगता है बताने में, मेन है कि ये मकसद होना चाहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब टाइम देखिएगा कि इतना ही बताए हैं। अब हमें क्या देखना है ऑप्शन के अनुसार, एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एल एच डी एट एक्स इज इक्वल टू 2 बराबर लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 अब बटा क्या हो जाएगा, माइनस एच होगा या नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, एफ ऑफ 2 माइनस एच, तो यहां जो है एफ ऑफ 2 माइनस एच के लिए ई वाला फंक्शन होगा कि ई वाला? ध्यान दीजिएगा, ये इसमें यानी इसके लिए एफ ऑफ 2 माइनस एच के लिए ये वाला फंक्शन होगा कि ऊपर वाला या नीचे वाला? क्योंकि एक्स का मान क्या कर रहा है, 0 के बराबर नहीं है। बहुत अच्छा, तो यहां पर लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर मॉड कॉस क्या हो जाएगा, पाई बटा 2 माइनस एच होगा या नहीं? और फिर क्या हो जाएगा, माइनस F2 का बात करें,
तो ये जो है क्या हो जाएगा बच्चों, 2 स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाई 2 होगा। Yes, sir. और कॉस पाई बाई 2 का मान, 1 कॉस पाई बाई 2 का मान 0। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों बराबर लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉस ये पाई बटा 2 माइनस एच है, तो ध्यान दीजिएगा पाई बटा 2 माइनस एच। ठीक है, तो h टेंस टू 0 है, तो यहां पर जो है ये हमें क्वाड्रेंट वगैरह भी देखेंगे। यस सर। ठीक है, तो यहां पर, और नहीं तो मॉडुलस छोड़ दीजिए, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो यहां पर पाई बटा 2 माइनस एच क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच का मान 0। यहां पर जो है ये माइनस में होगा या प्लस में, पाई बटा 2 माइनस एच। ठीक है, तो 2 से छोटा हो रहा है, पाई बटा 2 माइनस एच, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस में देखिए पाई बटा 2 बड़ा है कि पाई बटा ये जिसे 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कौन बड़ा है बताइए तो पहले, छोटा बड़ा होगा पाई बाई 2। बड़ा होगा, गलत बात है, पाई बटा क्या हो जाएगा, 2 से छोटा मतलब छोटा, यस। एक छोटा है, एक छोटा, यस सर। तो पाई बड़ा हो जाएगा। यस सर, पाई। बात समझ में आ रही है, यस सर, यस सर। यानी नीचे वाला संख्या घटाते हैं तो रिजल्टेंट संख्या बढ़ती है, फील आ रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है यानी उसके करीबे में है, तो ये निगेटिव देगा ना, पाई बटा 2 से ज्यादा हो जाता है तो कॉस निगेटिव दे देता है, पता है कि नहीं, पाई बाई थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। ये सब सिंपल लॉजिक नहीं है, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। ठीक है, जो नहीं 11th पढ़े हैं, ट्राइगोनोमेट्री वगैरह और डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं पढ़े हैं, तो दिक्कतें होगी। ठीक है, और आप लोगों का ही सिलेक्शन था कि हाँ सर क्वेश्चंस बता दीजिए कुछ, तो 2 माइनस एच और ये माइनस कॉस पाई बटा 2 माइनस एच होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो अब जो है बटा माइनस एच, इधर तो 0 हो ही जाएगा, कॉस पाई बाई 2 का मान 0 इंटू समथिंग। ठीक है, तो अब जो है बच्चों ये गुना में है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है तो माइनस वाई आगे आएगा, और ये माइनस से ये माइनस काट दे, काट सकते हैं कि नहीं, तो बराबर हो गया बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू कॉस। कॉस देखिए, कॉस रखने पर हमें फायदा नहीं है, यदि इसी को साइन में चेंज कर देते हैं तो देखिएगा हमें चीजें मिल जाएगा। तो ये साइन कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस, थीटा पढ़े हैं कि नहीं। यस सर। तो यहां पर क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस, थीटा बात करें तो पाई बटा 2 माइनस, अब बटा माइनस एच नहीं एच रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब भिन्न का घटाव आता है बच्चों, तो कौची हो जाएगा ये बराबर लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन, ये 2 इंटू 2 माइनस एच होगा, और ये पाई 2 यानी 2 पाई गुना कर, ये गुना होगा ना, 2 पाई माइनस पाई एच और माइनस 2 पाई होगा कि नहीं। अब बटा ये क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। 2 पाई से 2 पाई। अब हम सब डिमांड खेलेंगे, साइन ये टेंस टू 0 है, आई हो टेंस टू 0 बनाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो यहां पर लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन माइनस पाई एच अब बटा 2 इंटू 2 माइनस एच अब बटा h तो हमें है लेकिन माइनस पाई और 2 इंटू 2 माइनस एच नहीं है, तो इसको जब लाएं क्या क्या लाए हैं यहाँ पर माइनस पाई बटा 2 इंटू 2 माइनस। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो माइनस पाई बटा 2 इंटू 2 माइनस एच, 2 माइनस एच से एगो कट जाएगा, और ई वाला साइन टेंस टू 0 बटा टेंस टू 0 क्या होता है बच्चों
2 माइनस 0, अब जहां जहां h दिख रहा है वहां वहां 0 बैठाएंगे। 0 बैठाएंगे, और ये सनका में 1, 1 तो ये 1 इंटू माइनस पाई बटा 2, E2 से E2 10 माइनस, पाई बात समझ में आ रही है, और उसमें प्लस पाई आएगा। तो डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल? बराबर नहीं होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। आंसर क्लियर है? अनि डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 बट नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। तो RHD इसका निकालना पड़ेगा, नो सर। RHD इसका निकालना पड़ेगा कि अपने निकाल लीजिएगा? उसका पक्का है पाई आएगा, तो हम लिख देते हैं, ठीक है। RHD एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू पाई, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। आई होप ये क्लियर होगा। इसको RHD नहीं बताएंगे, लेकिन इसको दोबारा बता देंगे, ठीक है। ये जो है, क्योंकि यदि ये समझ गए तो पक्का समझ में आएगा का, ठीक है बच्चों। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो बच्चों आई होप ये क्लियर होगा। देखिए क्या था, हम सब LHD x इज इक्वल टू 2 पर देख रहे हैं, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये चीज़ें क्या है, अभी समझाने के लिए इतना लिखे हैं, यदि आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या है, x इज इक्वल टू 2 देख रहे हैं, वो दिमाग में थोड़ा सा तो आपको इतना सा तो रफे मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। रफ करने के लिए पेपर मिलता है, वाइट पेपर A4, अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, सभी लोग जानते हैं क्या। तो एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा, तो आपको 2 से 3 A4 साइज पेपर मिलेगा, उसी में कैलकुलेशन करना। तो अब थोड़ी ना आपको 10-15 पन्ना मिलेगा, क्या 10-15 पेज नहीं मिलने जा रहा, तो इसीलिए कैलकुलेशन एकदम फास्ट रखना है। टाइम भी नहीं आपके पास है, नहीं जगह भी नहीं है, ठीक है। मान लिया जाए A4 साइज पेपर मिल जाएगा, आप मतलब यदि प्रोटेस्ट करते हैं तो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो उसके लिए क्या है, जैसे यहाँ सोचें तो डायरेक्ट कहाँ पर लिखिएगा, डायरेक्ट जो है यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा, 2 माइनस एच, तो यहाँ निगेटिव देगा क्या, काहे कि पाई बटा 2 माइनस एच जो है ये 2 से छोटा हो जाता है, तो ये माइनस दे देगा। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों। अब इसको डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, फिर ये कॉस था, तो कॉस को क्या करेंगे, साइन के रूप में जाएंगे, ठीक है। तो साइन के रूप में गए तो कैलकुलेशन में दिक्कत है, ये भिन्न का घटाव किए हैं, तो ये 2 पाई माइनस पाई एच हो गया, माइनस 2 पाई, ये कैंसिल हो गया, माइनस पाई एच बटा इतना। तो हम सब ये देखें कि साइन टेंस टू 0 हो रहा है, तो साइन टेंस टू जब 0 हो रहा है तो पक्का है नीचे भी टेंस टू 0 करा देंगे, और इसका ऐसा तो बहुत सारा लिमिट में किए हूँ। आई होप क्लियर होगा। इसका आंसर कितना आया बच्चों, माइनस पाई। अब RHD कीजिएगा तो प्लस पाई आएगा, यहाँ भी क्लियर होगा, माइनस ही रहेगा। हाँ ये जो है 2 प्लस एच होगा ना, तो 2 प्लस एच जब हो जाएगा तो ये इस बार क्यों ची हो जाएगा, ये पाई बटा 2 से छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो प्लस से रह जाएगा, अब प्लस रह जाएगा तो आई होप इधर क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर है या नहीं, तो ये प्लस पाई देगा, कैलकुलेशन ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये 2012 IIT में पूछे हुए था बच्चों। अब हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों हम सब देखते हैं क्या पूछ रहा है। लेट fx बराबर मॉड x -1 देन पॉइंट्स वेयर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। यानी वो बिंदु बताइए जहां पर फंक्शन क्या हो, नॉन डिफरेंशिएबल। तो कैसे बनेगा, दोनों पर चेक करना, 0, 1 और -1 पर चेक करेंगे, तो वो वाला मेथड आप जानते हैं चेक करने का, आई होप वो आप जानते हैं, तो हम शॉर्ट वाला बता देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। y बराबर x -1 का ग्राफ खींचने आता है कि नहीं, ये तो बच्चा भी जानते हैं। ये वाला ग्राफ जो है y बराबर x -1, तो नहीं x का मान और y का मान, x का मान रखते हैं और y का मान, तो ध्यान दीजिएगा x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 0, तो x का मान 1 तो y का मान 0,
यानी 1,0। बात समझ में आ रही है? अब यदि हम सब यानी बाई यानी x0 कब होगा? x0 कब होगा? जब बाई -1 हो। क्या बाई -1 हो तो x0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया? 0, -1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 0, -1। तो यानी हमें ये जो ग्राफ आया, दोनों बिंदु को मिला देते हैं तो ये ग्राफ बन जाता है। ये चीजें सरल रेखा का ग्राफ नहीं पढ़े हैं 10वां में, अभी 10वें तक चल रहे हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से जा रहे हैं, समझ में पक्का आएगा यदि ध्यान रखे रहिएगा तो ये बाई बराबर क्या है? x-1 का ग्राफ है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यदि बाई बराबर mod x-1 का ग्राफ खींचे तो बाई बराबर mod x का ग्राफ कैसन का होता है? बाई बराबर mod x का पहले बताइए एकदम, फिर थोड़ा सा इससे लेवल चल गए, इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर गए। mod x का ग्राफ नहीं बताए हैं? v वाला, ठीक है, ये जो है v, क्लियर है या नहीं? ये बाई बराबर mod x का ग्राफ है। अब बाई बराबर mod x-1 का ग्राफ बताइए। तो ये जो है बच्चों, ये वाला ग्राफा बस खिसक जाएगा और 1 की तरफ आ जाएगा। ये बाई बराबर, हाँ, 1 यूनिट नीचे घिसकेगा। काहे घिसकेगा? ध्यान से, क्योंकि यहां पर क्या है? x जो है यहां पर -1 भी रहेगा तो ये बाई क्या दे देगा? 0 देगा। ठीक है, ये जो है x1 और -1 पर बाई 0 दे रहा है। अब इसका उल्टा सोचिएगा कि ये mod x बराबर बाई +1, तब बाई का मान -1 बन जाएगा, तब ना वहीं पर ना उसका मेन पॉइंट होगा। बात समझ में आ रही है? यदि वैसा नहीं, मतलब ऐसा यदि दिक्कत होता है तो ध्यान दीजिएगा, जब माइनस रहता है यहाँ घटता है तो नीचे जाता है, अब प्लस रहेगा तो ऊपर जाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? अब एक चीजें यहां से कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीजें का ग्राफ, जैसे ये बाई बराबर mod x का ग्राफ, बाई बराबर जो x होता था, ध्यान दीजिएगा यहां से कॉन्सेप्ट निकलने वाला है और नया चीजें हैं। आप लोगों को हम बोल भी रहे थे कि ग्राफ का लेक्चर हम लेंगे, 20 क्लास के आसपास ग्राफ पढ़ाएंगे, लेकिन क्या कीजिएगा, आप समझ सकते हैं क्यों नहीं लिए हैं। कोरोना वायरस जो है आप लोगों को बहुत लॉस करवा दिया है। ठीक है, जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे थे उनको बहुत ही लॉस करवा दिया, और ये आप समझ सकते हैं कि खाली NCERT हम पढ़ाते थे, ये चीज़ें जो आ गए हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यदि हम जाते हैं दूसरा चीज़ें पढ़ाने के लिए तो उतना क्या है, मूवी जैसा बनेगा। क्या 2-2 घंटा का लेक्चर यदि आप लोग देखने के लिए तैयार हैं तो फिर हम और भी चीज़ें बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बस बच्चे जो हैं अपने बच्चे हैं, उन्हीं के पास लेक्चर जाएगा। तो ये चीज़ें साथ साथ में क्या है, आपके साथ और भी बच्चे, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो मुझे भी खुशी होती है। ठीक है, तो हाँ बच्चों, तो ग्राफ का लेक्चर इसीलिए नहीं ले पाया हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो नियम बताएंगे ना उसको ध्यान में रखे रहिएगा, जो लॉजिक बोलेंगे उसको भी ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं। क्या है बच्चों, mod x का हम सब बहुत बार पढ़े हुए हैं। mod x -1, 1 नीचे खिसकेगा और +1 रहेगा तो, ठीक है, +1 तो 1 यूनिट ऊपर, +2 तो 2 यूनिट ऊपर, और -2 तो 2 यूनिट नीचे धंस जाएगा। ठीक है, अब एक चीजें ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेंगे कि बाई बराबर जे mod x, बाई बराबर x का केवल ग्राफ खींचते तो कैसे होता? वो सिमेट्रिक होता है ना, और ये आगे तक बढ़ता। बाई बराबर x का ग्राफ कभी खींचे हैं? बाई बराबर x का ग्राफ कैसे होता है? यानी x जितना उतना ही बाई, तानी ये बीचे से होता है, होकर के गुजरता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ई जो है ना बाई बराबर mod x है, जिस पे mod रहता है ना, जिस पे mod रहता है
उस अक्ष पर एगो आईना रख देते हैं। आईना समझते हैं ना, मिरर, ठीक है। बोलचाल भाषा में कोची बोलते हैं गांव में, आईना, ठीक है, और इंग्लिश में मिरर, और हिंदी में, शुद्ध हिंदी में दर्पण। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर जो है मॉड का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये जो है यदि ऐसे रखिएगा, ये वाला ऐसे रखिएगा तो ये इधर से देखिएगा तो ये वाला ग्राफ ऐसे ना निकल जाएगा, और यहाँ पर ऐसे रखिएगा तो ये वाला किधर फोटो खिंचाएगा, इससे जाएगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? कि नहीं कुछ पता चल रहा? दर्पण यहाँ पर लगा दिए हैं ऐसे करके, इस तरह से, तो ये वाला जो है फोटो क्या होगा, ये वाला ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? इसी को हम सब क्या कहते हैं, ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। अब दर्पण लिए तब यहाँ पर जो है, ठीक है, ये तो समझाए हैं। तो ये जो है यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, दर्पण लेते हैं। तो अब बताइए कि इतना तक तो हम सब आ गए हैं, तो ये मॉड लग गया तो इसका मतलब दर्पण ले लेंगे, यानी जो माइनस में गया है वो क्या हो जाएगा? तब माइनस यानी निगेटिव एक्सिस में कौन कौन सा अक्ष, मतलब कौन कौन सा भाग गया है? यही वाला गया है ना। तो ई वाला कैसे होगा? इसको यहाँ से ऐसे है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल समझ में आएगा। ये जो ऐसे है यहाँ तक, ये है ना, तो ये उठ करके क्या होगा, ऐसे पलट जाएगा, नीचे नहीं रहेगा, ये भाग गया है थोड़ा सा, फील आया है कि नहीं? तो हम सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दीवार देख करके आईना लगा रहे हैं और इधर से जा करके देखते हैं। तो देखते हैं तो हमें क्या प्रतीत होता है, y बराबर मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये जो है ये अब यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, ये -1 था और ये क्या था, +1, और ये वाला कहाँ है, x का मान 0, ये 0 न है, ओरिजिन है, तो ये x बराबर 0 और ये -1 और 1। तो अब जो है यहाँ से यहाँ तक हम सब ऐसे आए हैं -1 तक। अब यहाँ से यहाँ तक प्लस ये -1 यूनिट जा रहा था भाई, ये क्या है 0, -1 है कि नहीं? कोई आपत्ति है? अब ये उतना ही दूरी पर, जानते हैं कि दर्पण क्या होता है, उतना ही दूरी पर, यानी बस मतलब ये जो है प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। ये जो है तो समतल दर्पण है, तो यहाँ पर ऐसे है, फिर ऐसे आएगा और ऐसे होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो W बनेगा क्या, तो ये -1 और ये कितना है 0 और ये, अब बताइए तो कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा? आई होप अब समझ में आ गया हो। ये वाला फंक्शन में जो है कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंस, -1 पर, 0 पर भी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पकड़ लिए। काहे काहे कि डिफरेंशिएबल होने के लिए हमें कोना नहीं बनाना चाहिए, और कोना जहाँ जहाँ बनाएगा वहाँ वहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा। पढ़े हैं कि नहीं? बात समझ में आ रही है? फील आया है? ठीक है, तो ये चीजें थियोरेटिकल आप जानते हो, वो आप कोशिश कीजिए, नहीं तो ये अच्छा लगता तो इससे जाइए, ठीक है। ठीक है, तो नॉन डिफरेंशिएबल एट लिखिए, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1, 0 और 1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए जो है मतलब करेक्ट है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा बच्चों। दोबारा बताना पड़ेगा क्या? क्लियर है ना? बस मॉड का कॉन्सेप्ट आता है तो दर्पण लगता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, फिर मिटाते टाइम एक बार समझाते चल जाएंगे। हाँ, तो बच्चों क्या था, y बराबर x माइनस 1 बुतरू वाला है। धीरे धीरे हम सब लेवल बढ़ा रहे हैं। y बराबर मॉड x, ये मतलब बुतरू से थोड़ा सा बढ़ करके, यानी अगर हम में पढ़े थे, बेसिक पढ़ा रहे थे तब, इस समय कोई आपत्ति नहीं है। अब मॉड x माइनस 1 है तो वह नीचे खिसक जाएगा। काहे काहे कि जो है ये माइनस है, इधर चल जाएगा तो x कहाँ पर 0 होगा, जहाँ y -1 होगा, तो -1 यहाँ पर हो रहा है। उल्टा समझ रहे हैं कि नहीं?
ये जो है बाई जीरो यानी इस अक्ष पर जानते हैं ना, ये जो है इस अक्ष पर x जीरो होगा हमेशा, या प्लस अनंत चल जाइए या माइनस अनंत, थोड़ा इधर उधर नहीं खिसकिएगा, ठीक है, इसी पर रहना है। तो यानी ये जो है x जीरो कहाँ पर होगा, x जीरो बाई बराबर -1 पर। तो यहाँ पर पता चल गया कि x जो है जीरो बाई जहाँ -1 होता है वहीं, तो ये मॉड x -1 का क्लियर है। अब मॉड का कॉन्सेप्ट क्या बताए थे बच्चों कि बाई बराबर x का ग्राफा ऐसे होता था, तो मॉड x के लिए हम सब यहाँ पर आईना लगा दिए थे, यानी मिरर लगा दिए थे, और मिरर लगाने के बाद क्या किए थे, इधर से नीचे से जा कर के देखते थे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ऐसे दीवार खड़ा कर दिए, यहाँ पर आईना ऐसे खड़ा कर दिए और इधर से जा कर के देखेंगे तो कैसा दिखेगा, आप आई होप क्लियर होगा क्या। फिर ई वाला ग्राफा के लिए यहाँ आईना लगा दीजिएगा, मॉड का कॉन्सेप्ट वही ना है कि आईना लगा के देखना है, यहाँ आईना लगा कर देखें तो ये पता चला कि ये वाला ऊपर अब दिख रहा, तो जैसे दिख रहा था उसे छाप दिए, तो हमें मॉड x -1 का मॉड का ग्राफ मिल गया है। मॉड का ग्राफ क्लियर है या नहीं, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ इसी तरह कोई भी मॉड आएगा, जैसे साइन x का ग्राफ, इसको मिटा दें बच्चों, और आगे कुछ सीख रहे हैं बात बात में ही देखिएगा। यदि मॉड साइन x या मॉड tan x या मॉड cot x, साइन उनका ग्राफ तो जानते हैं आप लोग, तो साइन x का ग्राफ ऐसे होता है बच्चों, तो ये बाई बराबर साइन x का ग्राफ, ठीक है। यदि बाई बराबर मॉड साइन x का ग्राफ कहे तो कैसे होगा, जो नीचे वाला है वो यानी ये वाला ऐसे होगा, उसके बाद नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही रहेगा, यानी हमेशा ये क्या हो जाएगा, ऊपर ही रहेगा, नीचे कभी आएगा नहीं। इनमा लगाइएगा ना, इसमें मतलब अचंभित होने का क्या बात है। सर हाँ। लगाएंगे तो x एक्सिस पर लगाएंगे, हाँ, बीच में छूट ना जाएगा सर, बीचे में कैसे छूट जाएगा, यहीं से आपका इमर्जिंग हो रहा है, बीचे में छूटने का मतलब क्या है, वो नीचे वाला तो नहीं ना दिखेगा, ये जो है छोड़ रहा था, यहाँ नहीं यहाँ लगाएंगे, हाँ। एक्स एक्सिस पर लगाएंगे ना, X एक्सिस तो इधर जा करके देखेंगे तो ये वाला ऊपर दिखेगा ना, और जो नीचे था सब ऊपर, ऊपर जो है तो ऊपर रहबे करेगा, कि उसको हटा दीजिएगा, क्लियर है ना। तो ऐसा ही tan का भी ग्राफ में जो नीचे आता है उसको ऊपर है। क्लियर है या नहीं, मॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साथ साथ में हम सब और भी चीजें सीखते जा रहे हैं, ये चीजें क्लियर है या नहीं, यस सर, ठीक है। तो अब हम सब आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आई होप ये जो है क्लियर। हाँ तो बच्चों ये जो है क्वेश्चंस आईआईटी में पूछे हुए हैं, आईआईटी कौन साल पूछा है बताते हैं बच्चों, 2000 नहीं 2007 नहीं पूछा है ये, हाँ 2007 में ही पूछा है 3 मार्क्स का, ठीक है, पहले जानते हैं जैसे तैसे 2007 में पूछा है, आईआईटी 2007 में पूछा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है, d2x बटा dy2, यानी x एक फंक्शन है, x एक फंक्शन है, वो y के सापेक्ष में 2 बार dc, यही है ना, यानी d2x बटा dy2 को हम सब लिख सकते हैं dc ऑफ dx बटा dy अब बटा dy लिख सकते हैं कि नहीं, यही चीजें हैं, ये हम सब पढ़े भी हैं क्या। अब ये ध्यान देना है कि जो ऑप्शन में है उल्टा पूछ दिया है कि बाई का डीसी बताइए इसके फॉर्म में, तो यही तो दिक्कत है क्या, कॉन्सेप्ट इसी से तो बनेगा, तो ध्यान से सुनते चलिएगा। तो बच्चों आप dx बटा dy को dy बटा dx के फॉर्म में लिख सकते हैं 1 बटा dy बटा, कोई आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं, बराबर dy बटा dx पर पावर -1, यहाँ तक कोई आपत्ति है, नहीं सर, dx बटा dy को dy बटा dx के फॉर्म में लिखने के लिए 1 बटा dy बटा dx लिख सकते हैं, क्लियर है या नहीं। तो अब जो है ये पावर का कॉन्सेप्ट लगा करके dy बटा dx पर पावर -1,
अब ई जो पढ़े हैं d2x बटा डी बाई टू बराबर dc ऑफ dx बटा डी बाई बटा डी बाई dx बटा डी बाई बराबर इतना है, तो जहां ये दिख रहा है वहां ये रख देंगे। तो dc ऑफ डी बाई बटा dx पर पावर -1 अब बटा अभी डी बाई रहने देते हैं। लेकिन क्या होगा, ये जो है चैन रूल देखिएगा यहां, ध्यान से एकदम आराम से देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो उड़ेगा। ये फलन है बच्चों, ये जो फलन है किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, डी बाई बटा डी एक्स के ऊपर। डी बाई बटा डी एक्स पर पावर -1 है, तो -1 हटाते हैं तो डी बाई बटा डी एक्स, तो किसके सापेक्ष में डीसी होगा, तो डीसी ऑफ डी बाई बटा डी एक्स पर पावर -1 अब बटा डीसी ऑफ डी बाई बटा इंटू डीसी ऑफ डी बाई बटा कितना डी बाई। ठीक है, यहां पर जो है क्या है, डी बाई है। अब हमें ये क्या है, हमें यहां x चाहिए ना, डी बाई का डीसी एक्स के सापेक्ष। तो एक बार और कर देते हैं कौची, ये जो है dx, अब हमें dx बटा डी बाई। ध्यान दीजिएगा यहीं पर कंफ्यूजन होगा। घूम गया ना दिमाग घुमा है कि नहीं, घूम गया है। ठीक है, चेहरा ही बता रहा है, तो ध्यान से फिर से देखिएगा, अकचकाना नहीं है। ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा, डी बाई बटा डी एक्स पर पावर -1 है, तो ये जो फलनमा है ये फलनमा केरा पर निर्भर कर रहा है, डी बाई बटा डी एक्स पर। तो डी बाई बटा डी एक्स जो है, डी बाई बटा डी एक्स किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, अब जो है डी एक्स का है, डी बाई बटा डी एक्स है, एक्स के सापेक्ष में होगा तब ना डी टू बाई बटा डी एक्स 2 होगा, कि डी बाई रहेगा तब जबरदस्ती कर दीजिएगा, गलत बात है। तो एक्स के सापेक्ष डीसी हुआ, अब इनटू अब डी एक्स बटा डी बाई का है कि डी बाई यहाँ था, ये जो है ये खत्म हो रहा है, डी बाई रहना चाहिए, तो हमें आगे जाना ही होगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाए। आई होप अब क्लियर है। पावर वाला माइनस आगे आ गया हुआ है ना, और ये क्या हो गया, डी बाई बटा डी एक्स पर पावर -1 और इंटू डी टू बाई बटा, कोई आपत्ति है, इंटू डी एक्स बटा डी बाई, हमें बाई के फॉर्म में लिखना है। देखिए ना ऑप्शन में कहीं डी एक्स बटा डी वाई दिख रहा है, तो सभ्य को ना चेंज कीजिएगा, तो ये दोनों तो चेंज है, कॉन्सेप्ट में से चेंज है। अब ई जो है इसके लिए यह है, समझ में आया है कि नहीं, डी एक्स बटा डी बाई बराबर डी बाई बटा डी एक्स पर पावर -2 और -1 -3 हो जाएगा, और ये आगे आ गया तो कौन सा ऑप्शन, क्लियर है या नहीं, आई होप क्लियर होगा। 2007 आईआईटी में पूछा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं बच्चों, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, दोबारा बताने का जरूरत है, मेन ये पॉइंट पर फोकस कीजिए, ये सब आप जानते हैं, आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन से जो है आईआईटी का क्वेश्चन कितना डिफरेंट है, ये समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो है क्या है, ये बता रहे हैं आप लोगों को कि हाँ आपको पता चलना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन होता है। जो तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो खुद से प्रैक्टिस कीजिए, जो दिक्कत है हमेशा साथ हैं उनके, और बाकी ऑफलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस होगा। एग्ज़ाम जो है आप लोग बोर्ड का दे दीजिएगा, या अभी लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो आप पढ़ना चाहते हैं, यदि आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तो आप आइए पढ़ने के लिए, हम ज़रूर पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर उतना टाइम नहीं है। ठीक है, लेक्चर आपको भी नहीं देखने का टाइम है, मेन है क्या है, यदि मेरे सामने रहिएगा तो और इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाया जाता है। क्या इसमें क्या चीज़ है कि लगातार बोलना पड़ता है, नहीं तो आप ये चीज़ें नहीं है कि आप ऑनलाइन आ करके उतना टाइम नहीं ना बर्बाद कर सकते हैं, मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में ये सब आता होगा। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, हम सब फिर आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम सब आगे देखते हैं। ये 2004 का क्वेश्चन है बच्चों।
ठीक है, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बन जाएगा क्या? देखिए बन जाएगा। IIT 2004 में पूछा है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब IIT का है। ठीक है, ये 2004 में पूछा है, 2004। देखिए क्या कह रहा है, ये जो है इफ y इज फंक्शन ऑफ x, यानी y जो है x के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो y को हम सब अब कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं। और तो ये दिया हुआ क्या है, log x प्लस y अब बराबर 2x y डैश 0। तो ये ध्यान दीजिएगा, y डैश 0 का मतलब ये जो है x का मान दिया हुआ रहता है, ये f डैश समझिए 0 है यदि y बराबर f ऑफ x है तो x की जगह क्या है 0। समझ में आया है कि नहीं? यदि y बराबर f ऑफ x है, y बराबर f ऑफ x है तो ये dy बटा dx बराबर dc ऑफ f ऑफ x बटा dx होगा या नहीं? और इसी को f डैश x बोलते हैं और इसको y डैश बोलते हैं। अब y डैश 0 बोल दिए तो ये क्या हो जाएगा, f डैश 0। यानी x के जगह क्या आया है, यानी हमें dy बटा dx पूछा है, यानी y डैश 0 मतलब dy बटा dx एट x इज इक्वल टू 0 बराबर व्हाट, यही पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं? बन जाएगा क्या? हाँ देखते हैं बच्चों, ये जो है इसको dCWR2 x, तो ये जो है log x प्लस वाई का dc, हाँ log x प्लस वाई का dc x प्लस वाई के सापेक्ष में, तो 1 बटा x प्लस वाई और x का dc 1 और y का dc dy बटा बराबर 2 इंटू x बाहर तो dy बटा y बाहर तो x का dc। समझ में आया है कि एकदम बुतरू नियन करे? नहीं सर, समझ में बुतरू जैसा नहीं ना। अब आप लोग क्या है चैप्टर छोड़ने वाले हैं और भी क्वेश्चंस किसका बना रहे हैं आपको भी पता है। ठीक है, तो उस लेवल में जाइएगा ना। तो ये जो है बच्चों 1 बटा x प्लस वाई और प्लस 1 बटा x प्लस वाई डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स हमें चाहिए अलग से। अब बराबर बराबर 2x डी वाई बटा डी एक्स और प्लस 2y होगा या नहीं? तो हमें किसका मान चाहिए बच्चों, डी वाई बटा डी एक्स का। तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो 1 बटा x प्लस वाई माइनस 2x डी वाई बटा डी एक्स। पता चला है कि नहीं? ये प्लस में इधर आएगा तो 2x होगा, डी वाई बटा डी एक्स भी कॉमन ले लिए। अब बराबर 2y माइनस 1 बटा x प्लस वाई। कैमरा कवर कर रहा है बच्चों? ठीक है, तो अब जो है हमें डी वाई बटा डी एक्स x बराबर 0 पर चाहिए, लेकिन साथ में कुछ ये y भी आ रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है, निकालना पड़ेगा y का मान। तो चूंकि क्या था log, ये देखिएगा x प्लस वाई अब बराबर 2xy। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा x बराबर 0 तो log 0 प्लस वाई अब बराबर 2 इंटू 0 इंटू, तो log y बराबर 0, तो यहाँ बेस में e है तो y बराबर e पर पावर 0 होगा कि नहीं? ध्यान दीजिएगा कौन सा कॉन्सेप्ट से वो सब चीजें यानी बेसिक चीजें है लॉगरिथम में। यदि log n बेस a बराबर x तो n बराबर जानते हैं, तो यहाँ e है तो e पर पावर 0 बराबर 1। यानी अब इसमें x जहाँ है वहाँ 0 रखेंगे और y जहाँ है वहाँ 1 रखेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या हो गया 1 बटा 1 माइनस 0, यानी 1 माइनस 0 हो गया इधर, यानी डी वाई बटा डी एक्स अब देगा इधर। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? x के जगह 0 और y के जगह 1, तो 1 बटा 0 प्लस 1 और माइनस 2 गुने 0 0, तो 1 में से 0 गया 1। 2 इंटू 1 2 इंटू 1
2 और माइनस 1/0 + 1, 1 2 में से 1 गया 1, तो dy/dx कितना, एक आंसर आएगा। आई होप क्लियर होगा, देख लीजिएगा ना। अब जो है क्या करेंगे, dy/dx बराबर, आई होप ये तो समझ गए होंगे क्या कि दिक्कत है क्या, समझ क्लियर है ना। तो आई होप वो मान रख लीजिएगा क्या, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, फिर लिखेंगे dy/dx at x = 0 y = 1। जहां x दिखता है वहां 0 रखेंगे, जहां y दिखता है वहां 1 रखेंगे, आंसर 1 आएगा। तो कैलकुलेट भी कर दिए। आई होप ये क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। दोबारा बताने का जरूरत है, हाँ डाउट है कुछ? एक चीज बोले सर, हाँ तो बच्चों हम सब अब आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन है 2016 IIT 2016 में मेंस में पूछा है, ठीक है। क्या कह रहा, x बिलोंग्स टू r है, यानी x का मान माइनस अनंत से अनंत तक हो सकता है, और fx बराबर क्या है, मॉड log 2 माइनस साइन x, और gx बराबर f ऑफ fx है। इसमें तो सब कुछ पढ़े हुए हैं बच्चों, कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन पढ़े हैं कि नहीं। तो आपसे यदि पूछें कि gx बराबर जो है, gx बराबर f ऑफ x है बच्चों, तो f ऑफ fx कितना है, मॉड log 2 माइनस साइन x क्लोज्ड मॉड, ठीक है। तो अब f ऑफ x बड़का x बराबर क्या होता है, मॉड log 2 माइनस साइन बड़का x होगा, और बड़का x के जगह ये है। आई होप कंपोजिट फंक्शन समझाने का अब जरूरत ही नहीं है, संयुक्त परिवार जो एग्जाम्पल लिए थे क्या। तो ये जो है क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर मॉड log 2 माइनस साइन मॉड log 2 माइनस साइन x का मॉड क्लोज्ड। ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चे को तो यही नहीं पता चलेगा, ठीक है, यदि नहीं पढ़े हैं कंपोजिट फंक्शन। तो यहां पर gx बराबर f ऑफ fx है, तो fx का मान कितना है बच्चों, ये है, तो fx रखेंगे। अब f ऑफ, यदि f ऑफ x बराबर इतना है, तो f ऑफ इतना बराबर log 2 माइनस साइन, और जो x के जगह ये वाला पूरा आएगा। ये चीजें क्लियर है या नहीं, क्या रंजन, क्लियर है। तो ये है। अब जो है एक चीजें ध्यान दीजिएगा, अब जो क्वेश्चन इसमें पूछा है x बराबर 0 पर पूछा है, यहीं पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। x बराबर 0 पर डिफरेंशियल और नॉन डिफरेंशिएबल पूछा है, तो जब भी होगा x का मान 0 ही की तरफ जाएगा ना, ये चीजें पता है। तो जब x टेंस टू 0 रहेगा तो साइन x क्या हो जाएगा, 0 के करीब ही होगा, साइन x भी 0 के करीब ही होगा। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 से 1 कब प्राप्त करता है, जब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये तो प्राप्त नहीं करेगा, यही प्राप्त करेगा जब भी साइन x का मान 0 के तरफ, तो साइन x भी 0 के करीब जाएगा, यानी माइनस में प्राप्त करेगा या प्लस में। ये बात समझ में आ रही है, फील आ रहा है कि नहीं। लेकिन ये -1 और 1 कभी नहीं प्राप्त करने जा रहा। तो log 2 का मान पता है आपको, log 2 बेस ई का मान 0.693 होता है, log 2 बेस 10 का मान 0.3010 बताया गया लॉगरिथम में। पूरा टेबल ही लिख करके बताए थे, log 1 से 10 तक, बेस में ई करके और बेस में 10 करके, ठीक है। log 2 बेस 10 का मान होता है 0.3010, ठीक है। तो हमें बेस में ई वाला चाहिए ना,
तो log 2 बेस है का है कि बेस में कुछ हो नहीं तो ई है। तो 0 पॉइंट अब पूछें बच्चों 0.693 में से लगभग 0 घटेगा तो प्लस या माइनस? प्लस। तो मॉड हटेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां पर क्या हो गया बच्चों, gx बराबर हो गया, ई वाला तो मॉड बा हट जाएगा तो ये भी हट जाएगा। हटेगा या नहीं? तो यहाँ पर log 2 माइनस साइन log 2 माइनस क्या हो जाएगा, साइन x। कोई आपत्ति है? फिर से ध्यान से सुनिएगा, क्या बोले हैं, नहीं ध्यान से सुनिएगा उड़ेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम नहीं, ठीक है। g इज डिफरेंशिएबल, ये तो ऑप्शन है। gx बराबर f ऑफ fx है। f ऑफ fx बोले तो ये वाला पूरा है fx लिख दिए। अब f ऑफ x तो इतना का अब जो है, जहाँ इसमें x दिखता है वो चिपका देंगे यहाँ। ये कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, पढ़ाया गया है पिछले लेक्चर में, यानी शुरू से यदि अभी बात करें तो अभी 4-5 बार पढ़ा चुके हैं और नॉर्मल पढ़ाए, ऐसा नहीं कि उड़ाए हैं, ठीक है। तो ये है। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट का बात क्या है, हमें डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल हमें चेक करना होगा x बराबर 0 पर। तो जब x बराबर 0 पर हम सब चेक करने जाएंगे बच्चों, तो x का मान 0 की तरफ नहीं जाएगा कि x का मान 100 हो जाएगा। x का मान 1 लाख अटेन नहीं कर सकता है। जब भी मान करेगा अटेन तो कितना अटेन मैंने प्राप्त करना होता है, x टेंस टू 0 होगा। तो x टेंस टू 0 तो साइन x टेंस टू 0। ये -1 से 1 कब प्राप्त करता है, जब माइनस अनंत से अनंत तक जाता है। क्लियर है? तो ये तो नहीं कटकुट इसीलिए लगा दिए। तो अब हमें पता है कि log 2 का मान 0.693 होता है और ये मॉड अब रखते हैं मॉड में, तो ये जानते हैं कि ये 0 के आसपास होता है, तो बड़का में से छोटका घटेगा तो प्लस होगा और तो log मॉड क्या हो जाएगा, ऐसा ही फ्री कर देगा। सेम कंडीशन यहाँ है, तो मॉड से अब नाता खत्म है। अब ध्यान दीजिएगा, हम सब जानते हैं कि साइन जो होता है डिफरेंशिएबल होता है, तो यानी डीसी आसान से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम सब जानते हैं साइन x इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो अब हम सब g डैश x निकालें तो log 2 का मान, log 2 का डीसी 0, ठीक है, और माइनस इसमें क्या लगेगा, चैन रूल होगा या नहीं? कि ऐसे लिखें डीसी ऑफ log 2 बटा dx माइनस डीसी ऑफ साइन log 2 माइनस साइन x बटा किसके सापेक्ष, log 2 माइनस साइन x के सापेक्ष में, इंटू डीसी ऑफ log 2 माइनस साइन x किसके सापेक्ष में, dx। समझ में आया है? तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंटवा का डीसी 0 माइनस साइन का डीसी कॉस और log 2 साइन x और इनटू log 2 का डीसी 0 और साइन का डीसी होगा या नहीं? तो माइनस गुने माइनस। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? ये अब क्वेश्चन जो है लिख लिए होंगे आप लोग जो है ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वह स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हाँ तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये क्लियर है या नहीं? ये जो है हम सब डीसी कर रहे हैं, तो आगे देखिएगा, ये जो है ऑप्शंस है ना आप लोग के पास, हाँ, तो आगे देखिएगा g डैश x बराबर इतना है बच्चों, g डैश x बराबर जो है क्या है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो cos x इंटू कॉस ऑफ log 2 माइनस साइन x है या नहीं? तो अब g डैश 0 बोला है ना, ऑप्शंस जब देखेंगे gx तो डिफरेंशिएबल हो गया, हुआ है या नहीं? तो ये जो है नोट वाला तो खत्म हो गया। अब ध्यान दीजिएगा g डैश 0 तो cos 0 इंटू कॉस log 2 माइनस साइन 0, तो cos 0 का मान cos 0 का मान 1, ठीक है, 1 इंटू कॉस log 2 माइनस 0 तानी cos log 2
ठीक है, cos log 2 क्लियर है या नहीं? तो cos log 2 है, देखिए ऑप्शन कौन सा है? बी होगा। देखिएगा एक और दिया है डिफरेंशिएबल, लेकिन वहां जी डैश एक्सवा गड़बड़ा दिया है, जी डैश जीरो जो दिया है वो गड़बड़ा दिया है, तो वो ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी इसीलिए ऑप्शन बी होगा। क्लियर है या नहीं? यहां तक जो आज बताए हैं वो क्लियर है बच्चों? आई होप ये सब क्लियर होगा जो बताया गया है। यदि ध्यान से देखे होंगे तो फील भी आया होगा, ठीक है, पता भी चला होगा कि हाँ ये चीज़ें तो यहाँ से कंफर्म हो गया होगा कि कॉन्सेप्ट नहीं कुछ छूटा है। ठीक है, तब अब क्या बचा है? यदि आप में लगन है तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जो दिक्कत होता है वो हम बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो अब हम सब अगले लेक्चर में मिलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो गुड नाइट प्यारे बच्चों।